bread and housing and bus fare. और उसमें एक रोटी और घर और बस का किराया भी आ सकता है। Unless you live out in the suburbs, then you have to have a motor car. अगर आप शिकागो के बाहर जी रहे हैं तो आपके पास गाड़ी की ज़रूरत है। Whatever is needed for daily life, Jesus invites us to come and ask the Father. और जो कुछ भी हमें दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए आवश्यक है वह सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं कि हम पिता से मांग सकते हैं। When a child asks its father for bread, the father will not give him a stone. अगर कोई अपने पिता से रोटी मांगे तो उसका पिता उसे पत्थर नहीं देगा। That was an example Jesus gave about how good the Father is. और वह यह उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया यह बताने के लिए कि पिता कितना अच्छा है। If an earthly father gives good things to his children, how much more will our heavenly Father give to us? अगर सांसारिक पिता हमें अच्छी चीजें देता है तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें कितनी ज्यादा अच्छी चीजें देगा। But even so, we are only asking for what we need. किंतु उसके बाद भी हम उन चीजों को मांगते हैं जो हमें आवश्यक है। And we are only asking for today. और हम केवल आज के लिए मांग रहे हैं। It doesn't say, give us this week our daily bread. और यह नहीं कहता कि इस हफ्ते के लिए हमें रोटी दें। It seems we ask God for what we need and trust Him to meet our needs day by day. और ऐसा लगता है कि हमें परमेश्वर से उन चीजों को मांगने की आवश्यकता है जो हमें आज दिन भर के लिए आवश्यक है। A child will ask his father for many things. एक बच्चा अपने पिता से बहुत सारी चीजों को मांग सकता है। The child knows what his father wants. और बच्चे को पता है कि पिता की क्या आवश्यकता है। The child lives with his father. और बच्चा पिता के साथ जीता है। And the child knows his father. और बच्चे को अपने पिता से अच्छा परिचय है। But still the child doesn't always know what's good for him. और किंतु उसके बावजूद भी बच्चे को यह नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है। A child may ask for foolish things. और एक बच्चा मूर्खतापूर्ण चीजों को भी मांग सकता है। A child may ask for sweets before supper. और एक बच्चा मिठाई मांग सकता है खाने से पहले। Or a child may ask for a sharp knife. और एक बच्चा एक चाकू मांग सकता है। Children ask for many things. बच्चे बहुत सारी चीजों को मांगते हैं। And it is up to the father to tell the child yes or no, or in a year, or some other answer. और यह पिता के हाथ में है ये कहना हाँ या नहीं या एक साल बाद या कुछ और जवाब। A good father knows how to give his child the right answer. और एक अच्छा पिता यह जानता है कि अपने बच्चे को किस तरह से सही जवाब दे। The same thing happens when we come to our Father. और यही चीज होती है जब हम अपने पिता के पास आते हैं। We come to God the Almighty as if He were our Father. और हम महाप्रतापी परमेश्वर के पास जिसे हम अपने पिता के रूप में संबोधित करके आते हैं। We know God has all power and can give us things. और हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास पूरी सामर्थ्य है कुछ भी दे सकने की। And we may ask for things not knowing what is good for us. और हम उन चीजों को मांग सकते हैं ये नहीं जानते हुए कि हमारे लिए क्या सही है। This is one problem we have with prayer. और यह हमारे पास एक समस्या रहती है जब हम प्रार्थना करते हैं। There are sometimes unanswered prayers. और कई बार कुछ प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आता। We think they're unanswered
even if God hears them and is answering. और कई बार जब परमेश्वर सुनकर जवाब देता है तो भी हम सोचते हैं कि उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आया। We think because we don't see the answer we wanted that therefore God is not hearing us. और हम उन जवाबों को नहीं देखते जो हम सोचते हैं कि हमें मिलना चाहिए, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया। It is a selfish child who expects his father to always say yes. और एक स्वार्थी बच्चा है जो अपने पिता को हमेशा हाँ बोलने की उम्मीद रखता है। But God in heaven is a wise father. किंतु जो स्वर्ग की पिता है वह एक बुद्धिमान पिता है। He wants to give us what is good for us. और वह हमें उन चीजों को देना चाहते हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं। And he wants to give us what will make his name great. और वह उन चीजों को देना चाहता है जिससे उसके नाम की महिमा हो। Our God will be known as a great and giving and wise God. और हमारा परमेश्वर अच्छा और देने वाला और भला परमेश्वर है। So he will not always say yes to all our prayers. और वह हमेशा हर प्रार्थना के जवाब में हाँ नहीं बोलेंगे। But one thing God wants is he wants us to keep on praying. किंतु एक चीज परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। Because the purpose of prayer is not just to ask God to give us bread. और क्योंकि प्रार्थना का उद्देश्य केवल हमें हमारी दिन भर की रोटी के देने के लिए भर नहीं है, But it is more than that. It is asking to know God. किंतु इससे बढ़कर प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर को और अधिक जान सकें। We want to know God's will. हमें परमेश्वर की इच्छा जानने की आवश्यकता है। We want to know God in his word. हमें परमेश्वर को उसके वचनों में खोजने की आवश्यकता है। We want to meet with him, rubaru, face to face. हमें परमेश्वर से मुहामुह सामने मिलने की आवश्यकता है। That's much better than saying, God, please give me bread, and then we have bread. और वह इससे बढ़कर अच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह से रोटी मांगें और रोटी प्राप्त करें। Our deepest need is not for bread or a car. Our deepest need is to meet God. हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी या कार या ऐसी चीजें नहीं है, किंतु हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता परमेश्वर से मुलाकात करने की है। Chance can give us a car. But we meet God face to face. और प्रार्थना हमें कार दे सकती है, किंतु हमें परमेश्वर से आमने सामने मिलना है। It's much better to meet with God than to receive the whole world. और परमेश्वर से मुलाकात करना पूरी दुनिया को प्राप्त करने से भी बढ़कर है। And by meeting with God in prayer, our faith increases. और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में मुलाकात करते हैं तो हमारा विश्वास में वृद्धि होती है। We trust him more and more. हम परमेश्वर पे और भी ज्यादा भरोसा करते हैं। We trust him because we know him. हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं। And we trust him because we know he gives us what is good. हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वह हमें अच्छी चीजें देता है। And sometimes we trust him because he says no. और कई बार हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं क्योंकि वह कुछ चीजों में नहीं बोलता है। I want to read to you a promise from Philippians chapter 4 verses 18 and 19. मैं फिलिपियों के 4 अध्याय से प्रतिज्ञा पढ़ना चाहूँगा।